अभिषेक दोहन है और मैं हरियाणा के एक बहुत खूबसूरत गांव बहबलपुर में पैदा हुआ हूँ और मेरा पालन पोषण मेरी पूरी एजुकेशन सारी मस्तियाँ और सारी शरारतें जो हैं वो मैंने पानीपत में की हैं और वहीं पे मैंने सपना देखा था कि मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ और मैं जब भी कभी थिएटर में जाता था सलमान जी की फिल्में, शाहरुख जी की फिल्में और जब भी देखता था तो मुझे लगता था कि यार मैं अपने जीवन में वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने हमेशा मेहनत की और पुरानी कहावतें हम लोग सुनते आते हैं कि यार मेहनत कभी ख़राब नहीं होती है। तो आज मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे अगर आप मेहनत करते रहें तो डेफ़िनेटली वो कभी ख़राब नहीं जाती है। सो मुझे मेरी पहली फ़िल्म मिली तेरा सुरूर और उसके लिए मैं हिमेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम दिया और मेरे जीवन का पहला बड़ा रोल प्ले करने को मिला और मैंने बहुत एंजॉय किया उसे। उसके बाद मैंने अभी सुल्तान की शूटिंग ख़त्म की है और आगे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखिए और एक जीवन में और कितने जीवन जी पाऊँगा टाइम बताएगा। जी, जब भी कोई एक्टर आता है बॉलीवुड में तो वो हीरो का किरदार प्ले करने के सोच के आता है। आपने विलन को क्यों चुना? नहीं, मैंने किसी विलेन को नहीं चुना और मेरे हिसाब से वो हीरो है क्योंकि बचपन में उसके पिताजी को रघु ने मार दिया था तो वो अपने बाप की मौत का बदला ले रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं विलेन नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ क्योंकि अगर कोई भी अगर आपके बाप को आपकी आंखों के सामने मार देगा तो वो आपका दुश्मन है और आप बदला लोगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये विलन है और मैंने इसे बिल्कुल नहीं चुना, इस काम में मुझे चुना है मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं और वो लोग एक मेन लीड लड़के के लिए ढूंढ रहे हैं और मैं वहाँ गया, मैंने ऑडिशन दिया और लकीली मुझे अगले दिन ही फ़ोन आया कि अभिषेक हमें आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, आप प्लीज़ कल फिर से आइए। तो पाँच छः बार अलग अलग तरीके से ऑडिशन करने के बाद मुझे वो फिल्म मिली और ऐसा कोई चुनाव नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब जिस तरीके से हमारा सिनेमा एक आकार ले रहा है यहाँ पे अब वो हीरो या विलन वाली बात नहीं रह गई है, अब बात है किरदार की। आप किसका जीवन दिखा रहे हैं, आप किस कहानी को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। तो कोई भी किरदार जो जिसकी नज़रों से हम वो ज़िंदगी देख रहे हैं मुझे लगता है वो हीरो है। इसके अलावा अगर सुल्तान की बात करें तो जैसे कि हमने सुना है कि आपने खुद के स्टंट्स खुद किए थे और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको इंजरीज भी आ गई थी, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा एक्सपीरियंस अरे रहा एक्शन का? वो ड्रीम कम ट्रू की तरह था और स्कूल से भागकर मैं सलमान जी की फिल्में देखने जाता था। मैंने शायद जुड़वा 7 बार लगातार देखी है, मतलब एवरी मॉर्निंग मैं घर से निकलता था स्कूल के लिए और मैं सीधा थिएटर में जाता था और मैं जुड़वा देखता था। तो जिस स्टार को देख के आप बड़े हुए हो, जिसके लिए आपने कभी सोचा है कि यार मैं इनकी तरह फिट दिखना चाहता हूँ, मैं इनकी तरह काम करना चाहता हूँ, तो जब आपको मौका मिलता है उनके साथ एक सेट पे एक फ्रेम में खड़ा होने का तो वहाँ पे सारे बंधन बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। तो जो स्टंट्स परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला तो मुझे वहाँ पे थे ऑप्शंस कि मुझसे कहा गया था कि अभिषेक अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमारे पास स्टंट्समैन हैं जो आपकी जगह कर सकते हैं। सो मैंने साफ मना किया था कि नहीं प्लीज़ ये कोई नहीं करेगा, मैं खुद ही करूँगा क्योंकि मैं महसूस करना चाहता था हर एक सीन को, उस हर एक लम्हे को, जितना भी समय मुझे मिला मैंने वो एंजॉय किया है। और इंजरीज तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को, सलमान भाई को भी एक एंकल में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी किसी एक एक्शन के दौरान, तो इट्स पार्ट ऑफ अ जॉब, तो वो साथ में आता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। अब मैं पर्दे पे जब देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने हर एक सीन को खुद परफॉर्म किया, मैं उस चीज़ को महसूस कर पाऊंगा जब मैं उसे देखूंगा। तो सलमान के साथ किस तरह की ट्यूनिंग थी आपकी, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते थे आप उनके साथ? अरे बहुत अच्छा, सलमान जी के साथ मेरी एक अनकही सी ट्यूनिंग थी। एक सीन है जहाँ पे एक इम्प्रोवाइजेशन मैंने की और डायरेक्टर और सभी लोगों ने, मैं और सलमान जी साथ में थे, तो डायरेक्टर आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि अभिषेक हमारे पास ना उतना सेकंड्स का मार्जिन नहीं है तो आपको क्विकली करना पड़ेगा।
तो वो डिसाइड कर रहे थे कि यार हम इस चंक को निकाल दें क्या। तो सलमान जी ने मेरी तरफ देखा एंड ही अंडरस्टूड कि यार नहीं ये लड़का मैंने उनको देखा कि नहीं यार ये मत निकाल देना। सो वो बिना गए उस चीज़ को समझ गए और उन्होंने मेरी तरफ देख के मुझसे स्पेशल कहा कि अभिषेक इस बार जल्दी कर देना। तो बहुत प्यारी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छा। और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वो सेट पे जब अपना काम करते हैं तो एक बच्चा कैसे खेलता है जब, तो उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं होता है, वो ऑन स्पॉन्टेनियस। आप उसे जो भी चीज़ देंगे वो उसमें अपना खिलौना और उसमें अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस था, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा आपने इससे पहले एक टीवी शो से शुरू किया था, तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने बड़े पर्दे के लिए और छोटे पर्दे के लिए, और कितना एक्सपीरियंस काम आया वहाँ का? एक्सपीरियंस तो आप किसी भी चीज़ का जितना भी लेते हैं मुझे लगता है वो काम ही आता है। एक्सपीरियंस कभी ख़राब नहीं जाता। तजुर्बा, मेरे दादाजी मुझे कभी कभी समझाया करते थे कि अभिषेक ज़्यादा शरारतें मत किया करो, हमें तजुर्बा है ज़िंदगी का। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आती थी ये बातें, पर हाँ तजुर्बा हमेशा काम आता है। मैंने जो ज़िंदगी में सीखा वो मेरे थिएटर में काम आया, जो मैंने थिएटर में सीखा, मंच पे सीखा, वो मुझे टीवी में काम आया, और जो मैंने टीवी में, थिएटर में और ज़िंदगी में सीखा, वो तीनों चीज़ें मिला के मुझे सिनेमा में काम आया। क्योंकि जब आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपके पास बाउंड्रीज नहीं होती हैं कि आपको इतने फ्रेम है, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पर जब आप टीवी कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास लिमिट्स होती हैं। अगर आपका क्लोजअप लगा दिया है तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और वैसे मैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो DOPs मुझे बहुत गाली देते हैं जितने भी कि अभिषेक एक जगह खड़ा है, हिल मत ज़्यादा। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इस जगह बैठना। मैं अभी भी बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं मतलब उठ के चलते हुए आपसे बात करूँ तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी और बहुत काम आया। जी, इसके अलावा अगर तेरा सुरूर के हैदर की बात करें और सुल्तान के विलन की बात करें, तो सुल्तान के नहीं विलन नहीं, सुल्तान में मैंने कब कहा कि मैं विलन हूँ? जी, तो वो किरदार के बारे में थोड़ा कुछ ऑडियंस को नहीं, मैं उस किरदार के बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं, आप देखें। कुछ चीज़ें सरप्राइज रहने देना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मैं आपको पहली कहानी बता दूंगा कि वो वहाँ से वहाँ पर गया, उसने उसे मारा और उसकी हत्या हो गई, पुलिस वाले आए, उसे पकड़ के चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो फिल्म थिएटर में देखने जाएंगे, बिकॉज आपको कहानी पता है। तो अगर मैं आपको बता दूँगा, हाँ मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि सुल्तान एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है और बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ हर एक आर्टिस्ट ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने, हमारी मेकअप टीम ने, हमारे एक्शन मास्टर्स ने, हमारे जो पहलवान उन लोगों ने स्पेशल हायर किए हुए फॉर द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, उन लोगों ने, सलमान भाई ने, अनुष्का जी ने, सब लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि वो उन्होंने आपके लिए एक सपना तैयार किया है प्यारा सा। उस सपने में जब आप जाएंगे ना तो वो एक जर्नी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप वो जर्नी क्रॉस करेंगे तो आप उसे महसूस करें, उस समय पे महसूस करें। तो मैं आपकी जर्नी स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हैदर के किरदार से कितना अलग होगा? हैदर से बहुत अलग है, क्योंकि हैदर के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत आग, बदले की भावना, सही और गलत उसको समझ में नहीं आता है, उसे सिर्फ बदला लेना। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, रघु की मौत। और मौत भी ऐसे नहीं तड़पा के, अगर वो चाहता तो रघु को बहुत पहले मार देता, पर वो अपनी आँखों से उसे तड़पते हुए देखना चाहता था। और सुल्तान में मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ बहुत प्यारी, जो मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ सुल्तान में, यानी कि मैं वो शरारती बच्चा हूँ सुल्तान। तो मैंने जो शरारतें की हैं उनको देख के आपको बहुत मजा आएगा। इसके अलावा बॉलीवुड में जब भी कोई आता है तो एक एक्टर को एडमायर करके आता है। आपने सलमान का नाम ले लिया है पहले ही, तो ऐसे कोई एक्टर है जिसे आप एडमायर करते हो? सलमान भाई का नाम मैंने लिया क्योंकि हम सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने सलमान भाई की बहुत सारी फिल्में देखी हैं और मैं उनका भी फैन हूँ। और पर मैंने उस दौरान जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, और अपनी आंखों के सामने मैंने इरफान भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन साहब, तो मैं सिनेमा से मुझे बहुत प्यार था, तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके का सिनेमा देखा है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को देखा और मुझे लगा कि नहीं मुझे इनकी तरह बनना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपने 5th 6th स्टैंडर्ड में ही पता था, जब से मैंने होश संभाला तो मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है।
ये वो चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में सोते जागते उठते बैठते करना चाहता हूँ। तो मैंने हर इंसान से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी, क्योंकि उस समय शायद मेरे पास एक्टिंग स्कूल नहीं था, हमारे पानीपत में अभी तक नहीं है शायद, और थिएटर करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो जब मैं सिनेमा देखता था तो मैं उनमें से सीख लेता था। मैंने सलमान भाई से चीज़ें सीखी, मैंने शाहरुख भाई को देखा, मैंने इरफान भाई को देखा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं पूरी इंडस्ट्री से इंस्पायर हूँ। किसी एक इंडिविजुअल आदमी का मैं नाम लूँगा तो मुझे नहीं लगता कि वो सच है। अच्छा, लव स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है? भविष्य में दिखाई देंगे आप लव स्टोरी करते हुए? मुझे पता नहीं कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। मैं अभी पहली फिल्म में मैंने नेगेटिव रोल किया है, दूसरी फिल्म में मैंने शरारती लड़का प्ले किया है। डेफिनेटली मैं लव स्टोरीज करना चाहूँगा, क्योंकि एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं जो मैं बाहर ला सकता हूँ, और प्यार उनमें से एक बहुत बड़ी भावना है। बिकॉज मैं अपनी रियल लाइफ में इस चीज़ पे विश्वास रखता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं, आप किसी को प्यार दे सकते हैं बिना किसी कारण के, तो मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो डेफिनेटली मैं वो प्ले करना चाहूँगा, और जब भी मुझे मौका मिलेगा एक अच्छी लव स्टोरी प्ले करने का, मेरी तरफ से अभी हाँ। जी। अली अब्बास ज़फ़र भी एक जाने माने डायरेक्टर है और काफ़ी उम्दा डायरेक्टर है, तो बहुत उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ सीखने मिला उनसे? जब मैं पहली बार सेट पे गया था तो मैं बहुत टेंशन में था कि डायरेक्टर पता नहीं कैसे होंगे, अगर मुझसे रीटेक हो गया तो शायद गुस्सा ना कर दें या कुछ ऐसी बात ना हो जाए। पर जब मैं उनसे मिला, जब हमारे पहले सीन के शूट से पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया, तो वो उनको मिलके ऐसा लगा नहीं मुझे कि वो कोई गुस्से वाले हैं या कोई किसी तरीके से वो आर्टिस्ट को बांधने वाले हैं। उन्होंने मुझे पूरी लिबर्टी दी, उन्होंने मेरे साथ बैठ के उस सीन को इम्प्रोवाइज़ किया, उन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए कि अभिषेक तुम इस चीज़ को ऐसे बोलो, इस चीज़ को ऐसे बोल के देखो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुल्तान में जो मैंने काम किया है उसमें सलमान भाई, अली भाई, इन सबका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत आज़ाद महसूस कराया, बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया, तो मैं खुल के अपना काम कर पाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, आखिर में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें? अपकमिंग सुल्तान के अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी कुछ हैं चीज़ें जो चल रही हैं, और मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि अगेन जब तक कोई चीज़ पक्की नहीं है उसके बारे में झूठ कह देना बहुत गलत बात है। तो जिस दिन भी मैं साइन करूँगा, जिस दिन भी ऑन पेपर बात हो जाएगी कि अभिषेक यस आप ये कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पास शेयर करने के लिए और कोई है नहीं, क्योंकि मेरा सिनेमा आप ही लोग देखते हैं, तो आपसे मैं हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you very much and thank you for your love and support. Keep loving me, keep supporting me, and मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे किरदार प्ले करूँगा, और मैं आपको हंसाऊँगा, आपको रुलाऊँगा भी और गुदगुदाऊँगा भी। बस आप इसी तरह प्यार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।